स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और वो इसलिए बिकॉज ये डिपेंड करता है हर किसी की पर्सनल चॉइस पे। वो है अडॉप्शन। टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इंडियन सेलिब्रिटीज़, व्लॉगर्स, सब सरोगेसी को, आईवीएफ को प्रमोट करते हैं। सरोगेसी को सिर्फ सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ खुल के सपोर्ट कर पाते हैं। हाउएवर व्लॉगर्स के केस में तो हमने सिर्फ देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ को प्रमोट करते हैं। हमें पता है और भी बहुत सारे केसेस हैं, बट खैर हम उन चीज़ों को सामने इसलिए भी नहीं रख सकते बिकॉज दे आर वेरी पर्सनल टू देम एंड दे आर वेरी सेंसिटिव एज वेल। बट वाई डोंट दे ऑप्ट फॉर अडॉप्शन? एक कमेंट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये देबीना डिकोट्स के वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट करा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। सो हियर इज द कमेंट। प्रिया कहती हैं कि अगर एक औरत ने बच्चा पैदा नहीं किया तो क्या उसकी बॉडी कोई फेलियर से गुजर रही है? आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि तो दूसरी ओर हम और लोगों को क्या बोलेंगे जो एक औरत को 5 बोल के छोड़ देते हैं। ये बॉडी है और औरत एक इंसान है। नहीं, अगर कंसीव कर पाए तो आप में कमी नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की कमी है कि आप माँ न बनने के लिए खुद को गलत बोल सकते हो लेकिन अडॉप्ट नहीं कर सकते। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि अडॉप्टेड बच्चा भी अपना ही होता है, बस सोच का फर्क है, वरना हर बच्चे में भगवान है या हर बच्चे में आपको ले आना दिखती। ये बात इन्होंने कही देबीना की उन बातों को लेके जो इनिशियल स्टेटमेंट्स में देबीना ने कहा था कि अपनी बॉडी में एक फेलियर सा लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो इस बात को लेके ये कमेंट इन्होंने किया है। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है पर्सनल प्रेफरेंस की। लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए और एथिकली, मॉरली, हर तरीके से अडॉप्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। एक मैं आपको चैनल का नाम बताऊंगी, 2 in a Zoo, मैं उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। जिस तरीके से उन्होंने उस इंडियन लड़की को अडॉप्ट करा, बंगाल गए, स्पेशली इतना खर्चा किया, वापस आए। और ऐसा भी नहीं है, पहले सबको लगता था कि शायद व्लॉग्स के लिए वो कर रहे हैं, बट बीच बीच में अब व्लॉग्स भी उनके कम हो गए हैं। उस लड़की को उन्होंने ब्यूटीफुली रेस करा है, उसे एजुकेशन इतनी अच्छे से दे रहे हैं, होम स्कूलिंग भी करवा रहे थे पीछे, और बीच में नॉर्मल स्कूल भी भेजा। इतने अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। अच्छा, उसकी सारी पसंद को सामने रखते हैं। आपको पता है, उसके साथ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। वो बाहर रहते हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ वो करते हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट हर ओरिजिन्स। बहुत लंबे वक्त तक वो इंडिया में रही। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि वो लड़की जब उन्होंने अडॉप्ट करी थी तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी, उसे सिर्फ बंगाली आती थी और कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा था। बट जो उसकी अडॉप्टिव मदर हैं, उन्होंने एक एक शब्द घर में बैठ के उसे सिखाया इंग्लिश का, और अब वो बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। लगता ही नहीं है कि जैसे उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी या फिर वो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। और अब वो बताती है कि जैसे मैं पुडिंग खाती थी चावल की, या फिर मैं कुरकुरे खाती थी, या फिर मैं कुछ स्पाइसी खाती थी। तो जब जब उसे याद आता है कि मेरे बचपन में शायद मैंने खाया था, तो वो इमीडिएटली वो ढूंढने चले जाते हैं। आपको पता है क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि वो अडॉप्टेड बच्ची अपने रूट से जुड़े रहे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो अडॉप्टेड है। वो चाहते हैं उसको पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर में डिसॉल्व कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि अडॉप्शन से बढ़िया ऑप्शन उन माँ बाप के लिए नहीं हो सकती जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर आईवीएफ के थ्रू भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो कंसीव भी कर सकते हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं, फिर भी दे ऑप्ट फॉर अडॉप्शन। कारण ये होता है कि उन्हें मैनकाइंड के लिए कुछ करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से और बच्चे इस दुनिया में जब कोई लाता है तो उन बच्चों की हम पहले सोच सकते हैं जो कि इस दुनिया में पहले से हैं, पर उनके राइट्स से वो डिप्राइव हो चुके हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो हम उसे गलत भी नहीं कह सकते बिकॉज वो उनकी बहुत पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अपना बच्चा जो खून का होता है, जिसे जन्म दिया जाता है, या फिर जो कि सरोगेसी के थ्रू भी है, एटलीस्ट वो अपना तो है। बट सिरे से खारिज नहीं कर सकते हम इस सोच को भी, क्योंकि हर इंसान का अपना हक है अपनी लाइफ में कि वो अपना बच्चा पालना चाहता है या फिर एक अडॉप्टेड बच्चा। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहूँगी बिकॉज हमारे इंडिविजुअल माइंडसेट क्या है उस पर भी हमें जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के ट्रेडिशंस, कुछ लोगों के, जैसे आई गेस मुस्लिम्स में क्लियरली जो बच्चा होता है उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता और सरोगेसी भी वैलिड नहीं है। सो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कई लोग कई बार सरोगेट ऑप्ट भी करते
हैं, सरोगेसी के थ्रू बच्चा भी करते हैं, बट वो जग जाहिर नहीं करते. एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स. इनफैक्ट कोई भी सरोगेसी खुल के नहीं अडॉप्ट कर सकता बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉ इन इंडिया. हाँ, when it comes to IVF then it gives hope to everyone. बट अगर कहीं ना कहीं आप IVF से भी डिसअपॉइंट हो चुके हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, मैं चाहूँगी कि आप एक बार सोचें अडॉप्शन एज एन ऑप्शन के बारे में. आई रियली थिंक कि उससे आपकी लाइफ संवरेगी और उसकी भी जिसे आप अडॉप्ट करेंगे. इतने सारे बच्चे बिना माँ बाप के हर रोज़ इस आस में बैठते हैं कि हमें एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ हमें प्यार मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, इम्पोर्टेंस मिलेगी, माँ बाप मिलेंगे और एक परिवार मिलेगा जो हमें अपना मानेगा. काश पूरी दुनिया इस तरीके से सोचे जैसे कहीं ना कहीं हमें पता है सुष्मिता ने सोचा था. आई एम श्योर शी कैन कंसीव, आई एम श्योर शी कैन हैव हर ओन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, बट 2 लड़कियां अडॉप्ट करी एंड आई गेस रवीना टंडन जी ने भी ये किया था. तो अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. कोशिश कीजिए. आई एम श्योर ह्यूमैनिटी के लिए, और मुझे इसमें कोई गलत चीज़ नहीं लगती. अपना बच्चा अपना है, डेफिनेटली IVF करना इज़ नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली, बट एक अडॉप्शन का अलग ही दर्जा है मेरे दिमाग में, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट थिंग आउट देयर. जो कर सके वो आई गेस भगवान की नज़रों में सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होता होगा, ये मेरा मानना है. हाँ, आप लोग मुझे सुपरस्टिशियस कह सकते हैं या फिर अंधविश्वासी कह सकते हैं, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कर्मा एंड वन ऑफ द सुपर कर्मा आउट देयर इज़ अडॉप्शन. अगर लाइफ में किसी को आप अडॉप्ट करके उसे नई लाइफ दे सकते हैं, परिवार दे सकते हैं, देन यू आर डन एंड डस्टेड फॉर दिस लाइफ. आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया और किसी और की लाइफ को, वो कहते हैं ना कि मैं अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में एक इंसान की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकूं तो मेरी लाइफ बन गई. तो आप लोग तो वो इंस्टेंटली कर सकते हैं. तो एक बार सोच के देखिए. और जो लोग IVF ट्राई कर रहे हैं या फिर जिनके घर में कभी औलाद नहीं हुई है, सबसे पहले तो उस हर औरत से मैं कहूँगी जिसको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, यू आर अ कंप्लीट वुमेन. ठीक है, जब बच्चा आपका होगा, येस दैट विल बी एन एडेड हैप्पीनेस टू योर लाइफ, और वो बहुत जल्दी हो. पर अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ डोंट थिंक कि यू आर नॉट अ कंप्लीट वुमेन. आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक कंप्लीट औरत हैं और हर चीज़ में उस ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है. कोई मसलियत होती है, कोई रीज़न होता है, इसलिए निराश मत होइए और अपनी ज़िंदगी में होप कभी मत छोड़िएगा. यही थी आज की पॉडकास्ट और मेरा मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए कि अडॉप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट देयर. आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.